भजन लाल को चेता रही है वसुंधरा। सरकार की घेराबंदी के लिए सड़क पर महारानी, सड़कों पर उतरकर बढ़ाई भजन लाल की टेंशन। भजन लाल के खिलाफ लोगों को एकजुट करने की कोशिश। क्या राजस्थान में आने वाला है कोई बड़ा बवाल? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। हमारी खामोशी को कमजोरी समझने की कोशिश ना करें, हम गरजे तो सुनामी ला देंगे। ये लाइनें इस वक्त राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के व्यक्तित्व को बता रही हैं। विधानसभा चुनावों के बाद से चुप्पी साधने वाली वसुंधरा राजे अब एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, तल्ख तेवर दिखाने वाली वसुंधरा राजे अब सड़कों पर उतर आई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अब राजे ने मोदी और भजन लाल से अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली है। राजा इस बात को समझ चुकी है कि चुप्पी से नहीं बल्कि बगावत से ही बात बनेगी, और शायद इसीलिए राजे ने अपनी चाल चलनी भी शुरू कर दी। और आलाकमान समेत सीएम साहब को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि राजे ना रुकने वाली हैं और ना ही किसी के सामने झुकने वाली हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान आलाकमान ने जैसे ही राजे को दरकिनार किया, वो खोसी गई थी। अपने चुनावी क्षेत्र को छोड़कर वो ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आई। यहाँ तक कि मोदी की रैलियों में भी वो मंच पर थी, लेकिन हाशिए पर ही रही। लोकसभा चुनावों में अपने बेटे दुष्यंत सिंह के चुनावी क्षेत्र को छोड़कर वो कहीं भी प्रचार करने के लिए नहीं निकली। लेकिन अब एक बार फिर से वसुंधरा राजे, राजस्थान की मैडम, एक्टिव नजर आ रही हैं। दरअसल राजस्थान की सियासत में राजे को लेकर उस वक्त चर्चा होने लगी जब वो अचानक झालरापाटन के बाजार में जा पहुंचे और रोड शो किया, शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से चर्चा की। राजे और उनके बेटे 3 दिन के झालावाड़ के दौरे पर निकले थे। पहले दिन राजे अपने विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन में गई, वहीं दुष्यंत सिंह मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। झालावाड़ दौरे के दूसरे दिन वसुंधरा राजे स्कूटी और बाइक पर बाजारों में गई, लोगों से मिली, उनकी समस्याओं को जाना। वहीं चौथे दिन वसूली की शिकायत लोगों ने वसुंधरा राजे से की। वसुंधरा राजे ने लोगों की समस्या सुनने के साथ ही हाथों हाथ उस समस्या का हल करने की भी कोशिश की। इस दौरे के साथ ही राजनीतिक आहट भी शुरू हो गई। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही राजे की अनदेखी से वो चुप थी। रिजल्ट के बाद दिल्ली से लेकर जयपुर दौरे और उनके आवास पर विधायकों की आवाजाही ने चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया था। गौरतलब है कि जब राजनाथ ने भजन लाल के नाम की पर्ची राजे को थमाई थी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था, उनके होश उड़ गए थे। कैबिनेट गठन के बाद भी वसुंधरा राजे चुप थी, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी वो एक्टिव नहीं हुई। और अब चुनावों के बाद जो हार मिली बीजेपी को, उसके तुरंत बाद राजे का एक्टिव हो जाना कई बातों की तरफ इशारा कर रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि ये किसी बड़े बदलाव की आहट तो नहीं। क्या इस आहट का इशारा राजे का ये रोड शो हो सकता है? क्या राजे अपनी सियासी ताकत और अंदाज से कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं? बहरहाल 5 सीटों पर उपचुनाव से पहले राजे का ये शक्ति प्रदर्शन भजन लाल के होश उड़ा सकता है। इसके साथ ही आप ध्यान दीजिए, विधानसभा चुनावों के बाद वसुंधरा राजे के मन में था कि वो मुख्यमंत्री बने। सूत्रों के हवाले से खबर थी कि उन्होंने जेपी नड्डा से एक मांग भी उनके सामने रखी थी कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री आप चुन लीजिए, और अगर आपको मेरे कार्यकाल अच्छा नहीं लगता है तो आप बेशक मुखिया बदल दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये कहा जा रहा था कि केंद्रीय कैबिनेट में हो सकता है राजे या उनके बेटे को जगह मिले, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं हुआ, जिसके बाद वसुंधरा राजे और भी निराश हो गई। ऐसे में अब देखना होगा कि जब वसुंधरा राजे अपने क्षेत्र से शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं और भजन लाल शर्मा को चेताने की कोशिश कर रही हैं, जैसा कि अभी खबरें उठ रही हैं, अब देखना होगा कि वसुंधरा राजे का अगला कदम क्या होता है। क्योंकि भजन लाल शर्मा पहले उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे, बजट सत्र से पहले उनसे मुलाकात की थी और 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई थी, ऐसी खबरें थी। अब देखना होगा कि इन उपचुनावों से पहले वसुंधरा राजे का ये शक्ति प्रदर्शन भजन लाल की कितनी टेंशन बढ़ाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।